अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई है मेंटा नेटवर्क के ऊपर कि आप यहाँ पे अपना इथेरियम डिपॉज़िट करके अर्निंग कर सकते हैं, और जो आप डिपॉज़िट करेंगे यहाँ पे अपना इथेरियम, वो आपको दोबारा मिल जाएगा। यानी आपने उस इथेरियम को ब्रिज करना है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर आपने लेके जाना है, तो वो कुछ टाइम के लिए लॉक होगा, उसके बाद आपको वो मिल जाएगा वापस। और यहाँ पे आपकी अर्निंग भी हो जाएगी और आप एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है अक्सर दोस्तों को कि उनका जो अकाउंट है वो उनसे लॉगिन नहीं होता या ज्वाइन नहीं वो कर सकते। अब पता नहीं क्या उनको इशू है, तो मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों को आप दोबारा एक बार बता दूं। और एक दो चीज़ें और हैं मैं जो आप दोस्तों को बताना चाहता हूं, ठीक है। तो देखें, मैंने यहाँ पे मेंटा नेटवर्क ओपन किया हुआ है, ये उनकी साइड है। अगर तो आप न्यू हैं, मैंने कोड जो है वो जो मेरी पिछली वीडियो थी मैंने वहाँ डिस्क्रिप्शन में डाले हुए थे, तो उनमें काफ़ी सारे दोस्तों ने कोड यानी कि यूज़ तो किए हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं की, और वो कोड समझने के ज़ाया हो गए हैं, वेस्ट हो गए हैं। तो अभी कुछ 4-5 कोड बाकी हैं। अब जब भी आपने ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप अपना कोड डालेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप पहले से ही ऑलरेडी ज्वाइन हैं तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना जो दूसरा मेरा अकाउंट है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ, जब आप कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है। जी, तो इस क्रोम ब्राउज़र पे मैंने ओपन कर लिया है इस साइट को। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट टू कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने आ जाना है मेटामास्क के ऊपर, क्योंकि मैंने मेटामास्क का दिया हुआ था। तो यहाँ पे वो कनेक्शन कह रहा है कि ट्राई अगेन। अब इसकी समझ नहीं आएगी कि ये क्यों कह रहा है। चलो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जी, ठीक हो गया। तो अभी मैंने इसको लॉगिन कर लिया है, ठीक है। ये दोबारा से परमिशन मांग रहा है, साइन इन करेंगे। तो ये देखें, जैसे ही मैंने किया है तो मेरा ये डैशबोर्ड जो है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अभी फ़िलहाल कोई भी जो बॉक्स है वो नहीं मिले। जो कुछ मुझे मिले थे तो उनको मैंने क्लेम कर लिया है, ठीक है। अभी जो मुझे नेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे वो 5 दिन के बाद मिलेंगे, और वो 127 बॉक्स होंगे, ठीक है। और ये 25 बॉक्स होते हैं, 25 को मिला के फिर एक बॉक्स वो बनता है। इस तरह करके ये कहानी है। अब जो पुराने मेरे बॉक्स निकले थे वो ये हैं। लीडर बोर्ड में अगर आप आएँ तो ये मुझे मिले हैं। एक बॉक्स मुझे ये मिला है, ठीक है। जो एनएफटी मुझे मिली है, सॉरी, ये एक एनएफटी मुझे ये मिली है और 4 एनएफटी मुझे ये वाली मिली हैं। अगर हम इनकी प्राइस देखें, अच्छा इसकी जो प्राइस है हम यहाँ पे जाके देखते हैं। ये वाली है जी। अभी इसकी जो प्राइस है वो कम हो गई है। कल प्राइस मैंने इसकी देखी थी, काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस थी, और इसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। अभी मार्केट इसकी समझ लें कि डाउन आ गई है, प्राइस कम हो गई है इसकी। तो और जो दूसरे वाली हमारी है उसकी प्राइस ये नॉर्मल, इसकी प्राइस भी समझ लें कि कल ज़्यादा थी, अभी कम हो गई है। कल ये इसकी जो प्राइस थी ना, ये थी 0.066, ठीक है। तो तकरीबन ये $160 बनते थे कल की प्राइस जो थी। अच्छा, ये अभी मुझे मिली हैं, ये 2 एनएफटी अभी मुझे मिली हैं, यानी ये 4 मिल गई हैं, ये 1 मिल गई है। लेकिन हम अगर जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये हमें एक मिल जाएगी गोल्डन जो एनएफटी है, द फर्स्ट मॉड्यूलर L2 जो है, ठीक है। ये हमें मिलेगी। इसकी अगर हम प्राइस देखें, इस एनएफटी की जो प्राइस है ना, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ अलग से, ये है, ये समझ लें कि $1800 इस टाइम बनते हैं अगर आप ये अर्न कर लेते हैं। तो अगली बार मुझे पता चलेगा कि मुझे कितनी एनएफटी मिलती हैं और क्या होता है, कितनी अर्निंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो दूसरी चीज़ थी जो मैंने आप दोस्तों को बतानी थी, एक तो ये था कि हम अपने अकाउंट में किस तरह जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम आएँ तो ये देखें,
यहाँ पे देखें तो थोड़ी थोड़ी सी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और ये इस बंदे ने भी कुछ नहीं किया, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, खाली कोड ही ज़ाया किए हैं। और तो ये 3 बाकी बच गए हैं, ठीक है, ये 3 बाकी हैं। अगर आपने ज्वाइन करना हो तो जिसने भी करना हो वो कर ले, नहीं, ठीक है। तो 3 ही अभी हमारे पास फ़िलहाल, मेरे पास जो कोड हैं वो बचे हैं। अच्छा, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था कि जब आप इसको क्लेम करते हैं ना, तो आपका जो वॉलेट है उसमें एथीरियम होना चाहिए। वो कौन से वॉलेट में होना चाहिए? अगर हम मेटामास्क में जाएं, तो मेटामास्क में जाके नेटवर्क के ऊपर जाएं, तो यहाँ पे है जी ये मांटा पैसिफिक मेन नेट जो है, ये वाला, ठीक है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो देखें मेरे पास यहाँ पे एथीरियम पड़े हुए हैं, $70 के हैं ये, ठीक है। तो ये एथीरियम आपके पास लाजमी होने चाहिए। वो इसीलिए होने चाहिए कि जब आप इनको यहाँ पे क्लेम करते हैं, यानी कि एनएफटी को ओपन करते हैं और क्लेम करते हैं, तो गैस फीस लगती है। जो गैस फीस लगनी है वो आपके इस वॉलेट से कटनी है, ठीक है, ना कि जो आपका मेन जो एथीरियम का वॉलेट है ERC20 वाला, वो वाला नहीं। जो आपका पैसिफिक मांटा नेटवर्क वाला जो वॉलेट है, ये वाला यहाँ से कटनी है। लेकिन जब आप ब्रिज करते हैं तो वो एथीरियम यहाँ पे नहीं आते, ठीक है, वो तो यहाँ पे आएंगे जब आप ब्रिज करेंगे, लेकिन आपको अलग से यहाँ पे फ़ीस देनी पड़ती है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब कल को मैंने इसको यानी कि कोई NFT मैंने बाय करनी होगी, तो जब भी मैं कोई भी NFT बाय करूँगा तो उसके लिए भी जो फ़ीस कटेगी वो मेरे उसी वॉलेट से कटेगी, ठीक है। तो उसमें आपने अपना एथीरियम लाजमी डिपॉज़िट करना है। मैं जो मेन चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो ये है, मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ। देखें, अगर आप इनका जो है ना ऑफिशियल ब्रिज यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। ये तो नॉर्मल है ना, जैसे हमने यहाँ पे आए, और अभी 1 मिनट रुकिए ज़रा, मुझे नेटवर्क चेंज करने थे। यहाँ से जाके मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। ये मेरा एथीरियम का नेट आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे 0.01 वैसे अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, यहाँ पे ब्रिज करता हूँ, तो मैं डिपॉज़िट पे चला गया। यहाँ पे अभी जो गैस फ़ीस है वो $16 लग रही है, और टोटल जो मिला के बन गए वो $41-45 बनते हैं, लेकिन ये $16 आपकी गैस फ़ीस है। आज कम है, लेकिन 2 दिन पहले मैंने चेक किया था, यहाँ $116 या $120 चल रही थी गैस फ़ीस, इतनी गैस फ़ीस थी यानी कि, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा इसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो कम हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको ब्रिज भी दिखाता हूँ। देखें, ये है ब्रिज, इनका ऑफिशियल ब्रिज है मांटा का, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे, इस ब्रिज को यूज़ करेंगे, तो जिस तरह मेरा वॉलेट कनेक्ट है, इसमें अभी ये इतने से एथीरियम है, ठीक है। अब इन एथीरियम को मैंने लेके जाना है इस वॉलेट में, क्योंकि मैंने तो अभी डाले हुए हैं, मेरे पास हैं, ये मेंटा का है, ठीक है ना, पैसिफिक मेन नेट। तो इसमें मेरे पास हैं, लेकिन आपके पास नहीं होंगे। जब आप डालेंगे, यानी कि जिस तरह मैं मिसाल के तौर पे 0.01, तो मैं चाहता हूँ कि चलो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डिपॉज़िट कर दूँ, तो हमारा ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखें ये कितनी गैस फ़ीस आपको मिल रही है। आप तकरीबन समझ लें $10-20 डिपॉज़िट कर रहे हैं और $40 आपको गैस फ़ीस आ रही है। और मैं जब देख रहा था उस दिन तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। देखिए मेरे इसमें बैलेंस भी कम है, तो इसलिए वो नहीं ऐड हो सकते यानी कि, ठीक है। तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। आपने ऑल्टो फाइनेंस जो है इसको आपने यूज़ कर लेना है यानी कि, ठीक है। आपने इसको कैसे यूज़ करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे ना जब आप, क्योंकि मैंने पहले भी कनेक्ट किया था, तो ये देखें फ़ौरन आ गया। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे 0.01 मैं जो है यहाँ पे डाल देता हूँ अपने इस वॉलेट में। $23 बनते हैं, पहले से भी है, आपको पता है, जिस तरह मैंने दिखाया। तो हम सेंड करेंगे, ठीक है। और ये सारी यहाँ पे डिटेल आ गई है, ठीक है। ये ब्रिज की जो फ़ीस आ रही है, ये सारा कुछ यानी कि यहाँ पे हमारी, यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया, और यहाँ पे आप देख लें कितनी गैस फीस आ रही है, सिर्फ $1 आ रहा है यानी कि। और आपके
जो मेन नेट है आपका समझ लें ERC20 वाला जो मेन एथीरियम है, उस नेटवर्क से निकल के आपके मांटा के नेटवर्क में एथीरियम ट्रांसफ़र हो जाएंगे सिर्फ $1 में। अगर आप इनका ये वाला यूज़ करेंगे तो यहाँ आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी रिजेक्ट कर देता हूँ, यानी कि मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। जो मेन चीज़ है आपने ये वाला यूज़ कर लें ब्रिज, ठीक है। अगर आपको कोई इससे अच्छा मिल जाता है तो आप वो यूज़ कर लें, जहाँ पे ट्रांजैक्शन की फ़ीस बहुत कम है, यानी ठीक है। तो जैसे ही हमारे जो हैं एथीरियम यहाँ से विड्रॉ होंगे तो हम फिर दोबारा उसको दूसरे नेटवर्क में ले जाएंगे। देखें, इसके बदले में मुझे स्टोन का जो है वो 5 मिल गए हैं, लेकिन मैं इनको कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। हम इनको यहाँ पे स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे प्रॉफिट हो सकता है। हम इनको बोरो कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन स्टोन को इन्वेस्ट करके हमें और भी अर्निंग हो सकती है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अपने एथेरियम के साथ, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। बस मैं यहाँ तक आया हूँ और यहाँ से ही मैं रिवर्स हो जाऊँगा, ठीक है। जैसे ही मेरे एथेरियम ये यहाँ से अनलॉक होंगे तो मैं विड्रॉ कर लूँगा अपने इस इन नेटवर्क से, क्योंकि अभी मुझे ये मिले हैं, फिर मैं ये दे के अपने एथेरियम वापस ले लूँगा और मैं अपना मेन जो एथेरियम है अपने वॉलेट में ले जाऊँगा, और यहाँ से जितनी मुझे अर्निंग होगी वो मुझे मिल जाएगी, और जो भी मुझे एयर ड्रॉप मिलना होगा वो भी मुझे मिल जाएगा। तो ये मैं आप दोस्तों को बताना चाह रहा था कि आप इस पे इन्वेस्टमेंट करें। आपने अकाउंट बना लिया है, यूज़ कर लिया है, तो आप उसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट करें और लक अपना ट्राई करें क्या निकलता है और आपको कितना बेनिफिट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।